चलिए बेटा, टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स So beta, today we are going to start application of integrals. This is a continued part of the indefinite, then definite and then application of integrals. सब में आपको इंटीग्रल ही करना है. जो आपने इंडेफिनेट में इंटीग्रल किया था, जो डेफिनेट में किया था, वही सारा का सारा आप लोगों को यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में करना है. तो एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल स्टार्ट करने से पहले बेटा कुछ हमारे पास बेसिक कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो हमें पता होना चाहिए. 11th में जैसे हमने कोनिक सेक्शन किया था, उसमें हमने स्टार्ट फिर पैराबोला से किया था. तो पैराबोला की प्रॉपर्टीज हमें पता होनी चाहिए, उसके रफ स्केच हमें पता होना चाहिए, इलिप्स पता होना चाहिए, हमें सर्किल पता होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन की बेसिक कॉन्सेप्ट्स हमें पता होनी चाहिए. ठीक है, तो थोड़ा सा मैं आपको ये ब्रीफ करता हूँ, उसके बाद फिर हम आगे स्टार्ट करते हैं. ठीक है, सो द फर्स्ट वन इज द पैराबोला. The first form of the parabola is y square equal to 4ax and its rough sketch is just like this. Here is the focus, that is a0, this is the vertex 0 0 and here is the directrix, that is x equal to minus a. So this is the first form of the parabola. The second one is y square equal to minus 4ax and its shape is like this. ये इसका रफ स्केच होता है. दिस इज द फोकस नाउ, माइनस a0, अगेन दिस इज द वर्टेक्स 0 0 एंड हियर इज द डायरेक्ट्रिक्स, दैट इज x इक्वल टू a. ठीक है बेटे. द थर्ड फॉर्म इज x स्क्वायर इक्वल टू 4ay. चलिए बेटा, थर्ड फॉर्म है हमारे पास, दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay एंड इट्स रफ स्केच इज लाइक दिस. ये मेरे पास, दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स, अगेन दिस इज द फोकस, दिस इज 0a, वर्टेक्स 0 0 एंड दिस इज द डायरेक्ट्रिक्स y इक्वल टू माइनस a. एंड द फोर्थ फॉर्म इज दिस इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस 4ay and its shape is like this. This is the vertex 0 0, here is the focus 0 minus a and this is the directrix, that is y equals to a. तो ये चार टाइप के बेटा हमारे पास पैराबोला हैं, इनके रफ स्केच हमें पता होना चाहिए. नेक्स्ट आता है हमारे पास ऐसे इलिप्स की आपको कंडीशंस पता होनी चाहिए. टू टाइप्स के आपके इलिप्स थे. सो नेक्स्ट इज इलिप्स. चलिए बेटा, नेक्स्ट इज इलिप्स. द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द इलिप्स इज दिस इज एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1. दिस इज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द इलिप्स वेयर ए इज ग्रेटर देन बी. तो इक्वेशंस किस टाइप की होती है, दैट इज एक्स स्क्वायर अपॉन 4 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 3 इक्वल्स टू 1. इस टाइप की हमारे पास इक्वेशन होती है, राइट. एंड इट्स शेप इज लाइक दिस. ये हमारे पास मेजर एक्सिस होती है एंड दिस इज द माइनर एक्सिस एंड कोऑर्डिनेट सेज दिस इज a0 एंड दिस विल बी 0b. दिस इज a dash minus a0, this is b dash 0 minus b. This is the a dash, this is the major axis and this will be the minor axis. So this is the first form of the ellipse. The second form is x square upon b square. So the second form is beta x square upon b square plus y square upon a square equal to 1. Now again a is greater than b, but the equation is of the form x square upon 9 plus y square upon 16 equal to 1. यहाँ पे हमारे पास y square का कोफिशिएंट बड़ा होता है, वहाँ पे हमारे पास x square की कोफिशिएंट बड़ी थी. And its shape is just like this is the rough sketch. Now this is a, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसको आप a लोगे, that is a0
and this is b, that will be equal to b0, and this is a dash 0 minus a, and this will be b dash, this is minus b 0. Now this is the major axis a dash, this is the major axis and this will be the minor axis, right? इसके बाद हमारे को सर्किल का पता होना चाहिए. 3 फॉर्म होती है हमारे पास सर्किल की. सर्किल के बेसिक कॉन्सेप्ट हमें पता होना चाहिए. सेंटर क्या है, रेडियस क्या है. सो द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द सर्किल इज, नाउ सर्किल, the very first form is this is x square plus y square equal to r square. Now this is the first form of the circle whose center is 0 0. Center is at origin and r is the radius, and its shape is just like ये हमारे पास सर्किल है. सेंटर आपका ओरिजिन पे होगा हमेशा, और ये हमारे पास रेडियस दी हुई है हुज कोऑर्डिनेट इज r0, क्योंकि r हमने इसकी रेडियस ली हुई है. द सेकंड फॉर्म इज स्टैंडर्ड फॉर्म भी हम इसको बोलते हैं, दैट इज x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस y माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर. दिस इज द सेकंड फॉर्म हुज सेंटर इज एच के and again r is the radius. अभी डिपेंड करता है कि सेंटर कहाँ है, रेडियस कहाँ है, उसी के अकॉर्डिंग हम इसको ड्रॉ करते हैं. तो एक हम जर्नल सर्किल ले लेते हैं. दीज आर द कोऑर्डिनेट एक्सेस, x एक्सेस, y एक्सेस, एंड दिस इज द सर्किल हुज सेंटर इज c, दैट इज एच के, एंड दिस इज द रेडियस r. अभी सेंटर पे डिपेंड करेगा कि सेंटर हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, सेकंड में है, थर्ड में या फोर्थ में. और बेटे नेक्स्ट होते हैं हमारे पास जर्नल इक्वेशन, जिसे हम बोलते हैं, काफी यूज होती है कि मैक्सिमम क्वेश्चंस में हमें गिवन में दी होती है. द जर्नल इक्वेशन दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0. दिस इज द जर्नल इक्वेशन ऑफ द सर्किल, एंड अकॉर्डिंग टू दिस सर्किल द सेंटर इज माइनस g माइनस f, एंड द रेडियस इज, दिस इज अंडर रूट ऑफ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. अब ये तीनों सर्किल आपको देख के पहचानने हैं कि आपको क्या फॉर्म दी है, सेंटर क्या है, रेडियस क्या है, तभी आप उसका एक रफ स्केच डाल सकते हो. तो इसकी भी हम एक जर्नल ले लेते हैं. सेंटर पे डिपेंड करता है कि सेंटर कहाँ पे होगा. सपोज दिस इज द सर्किल हुज सेंटर इज, दिस इज माइनस g माइनस f, एंड अगेन r इज द रेडियस, दैट विल बी अंडर रूट ऑफ, दिस इज g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c. तो पैराबोला आपको पता होना चाहिए, इलिप्स आपको पता होना चाहिए, इसके बाद सर्किल हो गया. अब थोड़ा सा आपको बेसिक कॉन्सेप्ट बेटे स्ट्रेट लाइन का भी पता होना चाहिए. तो स्ट्रेट लाइन में जब हमने स्टार्ट करते हैं 11th क्लास में, तो जो टर्म बनती है दैट इज अ 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, और उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारे पास 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म. तो हमारा जो यहाँ पे यूज होगा दैट इज अ 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म, दैट इज इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स x1 y1 and this is x2 y2. So equation of a straight line passing through A having coordinate x1 y1 and B with coordinate x2 y2 is given by y minus y1 upon x minus x1 equal to y2 minus y1 upon x2 minus x1. So this is the equation of a straight line passing through 2 points. Points आपको given में दिए होंगे, equation आप find करोगे, उसके बाद जब हम उसको इंटीग्रेट करते हैं तब हम उसका पर्टिकुलर यूज करते हैं. तो ये बेटे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं अपना एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल स्टार्ट करने से पहले. तो पहले आप लोग ये सारी चीजें देखो, उसके बाद फिर हम अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, एक बार आप सारी चीजें देखो.